हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है एमटीएस से पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करें और उसकी कैसे प्रेफरेंस दें। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेन नोटिफिकेशन था उस पर चलते हैं, उसके बाद में हम फॉर्म के बारे में देखेंगे कि कैसे हम इसको फिलअप करें। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। तो हमारे सामने जो हरियाणा सर्कल का नोटिफिकेशन है, और हरियाणा सर्कल का जो नोटिफिकेशन है वो 15 जुलाई को जारी हो चुका था, और इसके अंदर स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 15 जुलाई को ही जारी होगी, और वो 15 जुलाई को जारी हो चुका है। और जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपके 6 अगस्त है। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिलअप करें ताकि कुछ एक आपके बिना गलती के आपका जो फॉर्म है जल्दी से सबमिट हो जाए। अगर आपकी कोई एक आधी गलती रह जाती है तो फॉर्म वापस आएगा तो आपकी लास्ट डेट भी जा सकती है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करें, और कोई भी आपके दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हमारे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से व्हाट्सअप कर हमसे पूछ सकते हैं। तो जो आपके एडमिट कार्ड की डेट है वो 19 अगस्त है, और आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 अगस्त संडे को होने वाली है। तो आपके पोस्टमैन के अंदर मैंने बताए थे आपके 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये आपके होने वाले हैं एक दिन कंटिन्यू होंगे, क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे, और आपके 10 AM से एग्ज़ाम शुरू होंगे। अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आपके टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा। ये आपके संभावित जो वैकेंसी है वो देख सकते हो कहाँ पर कितनी वैकेंसी आई है। तो हम देख लेते हैं कि जो डिवीज़न वाइज है वो वैकेंसी कैसे, अम्बाला की ओपन कैटेगरी में कितनी है। अगर बात करें टोटल सभी डिवीज़न की जो वैकेंसी है वो 38 है। अम्बाला की आपके 4 है, फरीदाबाद 12 है, गुड़गांव आपके 16 है, और हिसार 2 है, आपके करनाल 1 है, तो और रोहतक 2 है। इस हिसाब से आप अन्य SC ST टोटल भी देख सकते हो। और ये आपके जो हैंडीकैप VH HH OH और अदर कैटेगरी है वो भी आपके वैकेंसी यहाँ पर है। तो उसके बाद में आप मेल गार्ड के लिए आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। तो वहाँ पर RMS HR और RMS D के बारे में बताया गया है कि HR में इतनी है और RMS D के अंदर इतनी है। RMS HR में कौन कौन से आपके जो डिवीज़न है, आपके ज़िले हैं, मंडल हैं, वो कौन कौन से आते हैं, और आपके RMS D के अंदर कौन कौन से आते हैं वो भी हम अभी चर्चा करेंगे जब फॉर्म फिलअप करने की बारी आएगी। तो RMS का मतलब रेलवे मेल सर्विस होता है, ये पता ही होगा। वो हम आगे अभी थोड़ी देर वीडियो के आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बात होगी कि आपके जो वैकेंसी है कितनी है और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब हम जो मेन फॉर्म है उस पर चलते हैं कि कैसे हम उसको फिलअप करेंगे। हमारे पास जो पोस्टमैन मेल गार्ड का जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है MTS से जो जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है, और जो आपके डिविजनल हेड है या यूनिट हेड है या आपके ऑफिस द्वारा इसको अटेस्टेड करवानी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपकी बेसिक जानकारी है, जैसे आपका कैंडिडेट का नाम क्या है, आपकी जेंडर क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कौन से डिवीज़न में कार्य कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैटेगरी क्या है। और उसके बाद में अगर कोई भी आप डिसेबिलिटी PWD हो तो यहाँ पर आपको यस नो करना है, और यहाँ पर आप अगर नो है तो नो कर दीजिए। आपकी एंट्री डिपार्टमेंट में एंट्री कब हुई थी, 1/1/2015। तो इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एंट्री में आपको वो भरना है जब आप MTS कब लगे थे, MTS की जो डेट है कब लगे थे वो भरना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज, यहाँ पर आपको जो एंट्री है MTS वाली भरनी है। यहाँ पर आप कब ज्वाइनिंग हुए थे वो आपको MTS वाली डेट यहाँ पर आपको सेम भरनी है। क्या डिपार्टमेंट में एंट्री रेगुलर बेसिस पर कब आए थे, और यहाँ पर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर सर्विस टोटल कितनी होगी। APS में गए हो तो यस, नहीं गए तो नो। उसके बाद में कोई पेनल्टी लगी है, नो। उसके बाद में आप कोई भी एप्लीकेंट क्लेमिंग, अगर कोई भी योग्यता के आधार पर आपने कोई भी
क्लेम किया हो जूनियर सीनियरिटी के आधार पर, तो जो रिक्रूटमेंट है प्रोविजनल, तो उस आधार पर आपको यहाँ पर भरनी है। तो उसके बाद में आप यहाँ पर आपको सिग्नेचर, डेट और ये लिखनी है। तो आप देख सकते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपको जो डिविजनल हेड है और जो आपके यूनिट हेड है वहाँ से आपको क्या करवाना है, आपको रिकमेंडेड करवा के और यहाँ पर स्टैंप और साइन यहाँ पर करवाना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कैसे आपको प्रेफरेंस भरनी है। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो यस लिखोगे, यहाँ पर आप प्रेफरेंस किस हिसाब से दे रहे हो वो लिखोगे। और उसके बाद में आपको जहाँ पर आपको वैकेंसी दिखे किस हिसाब से आप अपने हिसाब से औपचारिकता सबसे पहले किसको पाते हो उस हिसाब से आपको लिखना है। कोई तो वैकेंसी के आधार पर लिखेंगे, कोई घर से दूरी के आधार पर लिखेंगे, तो उस हिसाब से आप भर सकते हो। कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, घर पे दूरी कितनी है, वो देखकर आप भर सकते हो। और यहाँ पर लास्ट में अगर कोई आरएमएस में मेल गार्ड जाना चाहता है तो वो सबसे पहले आरएमएस एचआर और आरएमएस डी भर दें, क्योंकि ये आपके मेल गार्ड के 2 ऑप्शन हैं। बाकी क्या है आपके डायरेक्ट आप पोस्ट ऑफिस के अंदर होंगे, ये रेलवे मेल सर्विस के अंदर है। तो आरएमएस एचआर और डी को हम डिवाइड कर लेते हैं। आरएमएस एचआर डिवीज़न है, वहाँ पर आपके क्या आते हैं, अम्बाला, करनाल, सोनीपत। और डी डिवीज़न के अंदर हिसार, गुड़गांव और रोहतक, एचआर, सोरटिंग, फरीदाबाद। अगर डीएपी की बात आपके एमटीएस में आती है, वो यहाँ पर है नहीं। डीएपी का मतलब डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्टल होता है। तो आप इस हिसाब से अगर मेलगार्ड जा रहे हो तो इस हिसाब से आप जो भी आपको प्रेफरेंस अच्छी लगे उस हिसाब से आप भर सकते हो। तो आपने समझ लिया है कि आपको किस हिसाब से जो है प्रेफरेंस भरनी है और फॉर्म भरना है। तो अन्य किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9571374997 पर व्हाट्सअप करके कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और आपकी जो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो क्लासेज हैं वो आप स्टडी पॉइंट RC जो आपके यूट्यूब चैनल है उस पर आप प्लेलिस्ट में पीओ गाइड पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, 3 और प्रोडक्ट एंड सर्विस काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं, वो देख सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और जीके है वो भी अपलोड है। और जो इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन से आपको पढ़ने हैं, कंप्लीट वॉल्यूम पढ़नी है या छोड़ना है, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जल्द ही 1-2 दिनों में आने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर भेजें, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी समाधान कर सकें और आप बिना किसी मानसिक दबाव से आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज की जो वीडियो थी वो उसके अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप हमसे ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।